आज का टॉपिक है व्हाई डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम वो इतने पॉपुलर क्यों है। आज के दिन पे सारे लोग डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, जिनको मामा कहते हैं प्यार से आदमी लोग, वो इतने पॉपुलर क्यों है और सारे लोग उनको चाहते हैं। वो एक ट्रस्ट बन चुके हैं, एक इंस्पिरेशन बन चुके, एक आइडल बन चुके, एक पॉलिटिकल विजन बन चुके। बहुत सारे जर्नलिस्ट उनको चाणक्य भी कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसे क्या खास क्वालिटीज है उनके पास जिस कारण से वो इतने पॉपुलर है? आप लोग को एक चीज बताऊं कि रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था। एक नागा लड़की ने एक अपील किया था डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को कि मामा हम लोग का जो हाइट रिलैक्सेशन है वो और कम कर दीजिए, क्योंकि नागा लड़की लोग का हाइट जो है कम ही होता है वैसे ट्राइबल लोगों का। उस नागा लड़की ने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, उन्हें बहुत सारे जॉब में अप्लाई किया, लेकिन ड्यू टू हाइट ड्यू टू हर शॉर्ट हाइट उनको जॉब नहीं मिल रहा था, रिजेक्शन मिल रहा था। उसने वहाँ के सीएम को ना बोल के, अपील ना करके, उसने असम के सीएम को एक वीडियो बना के भेजा था। वो बहुत वायरल भी हुआ था। ऐसा क्यों? वहाँ के सीएम को भी कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि सारे लोग असम के सीएम को चाहते हैं और वो लोग को पता है कि असम के सीएम ही ये चीज़ काम कर सकते हैं, ये चीज़ कर पाएंगे। और तो देखिए, असम के सीएम एक ट्रस्ट बन चुके आदमी लोगों के, इंस्पिरेशन बन चुके, आइडल बन चुके, पॉलिटिकल विजन बन चुके हैं वो। फिर रिसेंटली एक न्यूज़ मैंने पढ़ा था जहाँ पे मणिपुर के आदमी लोग, मेटेस लोग, वो लोग कहते हैं कि वी ट्रस्ट डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा सीएम ऑफ असम, नॉट इवन द सीएम ऑफ मणिपुर। एन बीरेन सिंह को भी वो ट्रस्ट नहीं करते। तो आप लोगों को पता होगा मणिपुर में क्लैशेस चल रहा है सिंस 3 मई 2023। अभी तक वहाँ पे ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में क्लैश चल रहा है और इस चीज़ को सिर्फ असम के सीएम ही ठीक कर पाएंगे, इसको सेटल कर पाएंगे। वहाँ के आदमी लोगों का ट्रस्ट है और आदमी के होप बन चुके हैं आज के दिन पे। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या खास क्वालिटी से उनके पास जिस कारण से सारे आदमी लोग, इंडिया के आदमी लोग आजकल डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम को चाहने लगे? तो इस वीडियो में मैं आप लोग को सारा चीज बताऊंगा एक एक करके कि आखिर वो इतने पॉपुलर क्यों है, ऐसे क्या खास क्वालिटीज उनके पास, उनके एजुकेशन, उनके पॉलिटिकल करियर, सारी चीज के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं सारी चीज बताऊंगा। ओके, पहले उनकी बायोग्राफी के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करके बताना चाहता हूँ। He was born in February 1969. Currently he is serving as the 15th Chief Minister of Assam since 10 May 2021. Now talking about his education, उन्होंने BA किया था, MA किया था फ्रॉम कॉटन यूनिवर्सिटी। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने मास्टर की थी एंड आफ्टर दैट ही टुक लॉ डिग्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज एंड ही इवन वर्क एज ए lawyer in Guwahati High Court, and later in the year 2006 he has successfully completed his doctorate degree from Guwahati University in the year 2006. Now talking about his political career. अगर political career के बारे में बात करें तो वो 5 times member of Legislative Assembly के members बन चुके हैं from झालुकबाड़ी constituency से। तो उन्होंने political career बहुत early age में start कर दिया था when he was 10 years old. He has started his political career at the age of 10. आप सोच के देखिए, 10 साल की उम्र में जब हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, हम लोग को पॉलिटिकल के बारे में, पॉलिटिकल फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज होता ही नहीं। मेरा खुद का मैं बोल रहा हूँ, तब हम लोग कुछ पता ही नहीं था पॉलिटिकल के बारे में क्या है। लेकिन 10 साल की उम्र से उन्होंने पॉलिटिकल करियर अपना स्टार्ट कर दिया था, कदम रख दिया था। तो आप सोच के देखिए उनका कितना पॉलिटिकल फील्ड में नॉलेज होगा जिस आदमी ने 10 साल का उम्र से ही पॉलिटिकल का नॉलेज, पॉलिटिकल फील्ड में कदम रख दिया था। और उसके बाद जब वो कॉलेज पे गए, कॉलेज में जाने के बाद BA किया उन्होंने, मैंने बोला था MA किया था पॉलिटिकल साइंस में, और कॉटन यूनिवर्सिटी पे वो GS भी रहे थे, जनरल सेक्रेटरी। उसके बाद ऐसे करके वो पॉलिटिकल फील्ड में आगे बढ़ने लगे धीरे धीरे। वो MLA बने, फिर वो फॉर्मर ही वाज ए मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, लेकिन बट ही जॉइन BJP ऑन अगस्त 23, 2015 और वो 5 टाइम MLA बन चुके झालुकबाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिंस 2001। अब फाइनल पार्ट पे आ चुके हैं और जानते हैं कि व्हाई ही सो पॉपुलर, इतने फेमस पॉपुलर वो क्यों है। देखिए, पॉपुलर होने के लिए आपके पास बहुत सारे क्वालिटीज होना पड़ता है और उनके पास बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज है जिस कारण से आज के दिन पे वो इतने फेमस है। वो सारे पॉइंट्स भी आप लोग को बताऊंगे कि क्यों वो इतने पॉपुलर है। और आप लोग को बता दूं कि एज पर द रिपोर्ट ऑफ इंडिया टुडे ही हैज सिक्योर्ड second position in terms of his popularity after the Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath. इस बीच में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा how people gains popularity. I think from my perspective, from my point of view, people gains popularity by their performance, work satisfactory to the public, to the peoples of the state. अगर स्टेट के आदमी को अगर आप सेटिस्फाई कर पाते हो, जब आप दूसरों को सेटिस्फाई कर पाते हो, जब आप दूसरों को गुड सर्विस दे पाते हो, तब आप पॉपुलर बन जाते हो उन सब के बीच में। सर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। ओके, पॉपुलर कैसे बनते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आदमी लोग पॉपुलरिटी जो है गेन कैसे करते हैं। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि असम के चीफ मिनिस्टर के पास ऐसे कौन कौन से यूनिक क्वालिटीज है जिस कारण से वो इतने पॉपुलर है।
यहाँ पे मैं पॉइंट मेंशन करूंगा, शायद ये मेरा खुद का एनालिसिस है, ओके। ये 100% होगा, मुझे पता नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये मैंने जो एनालिसिस किया ये करेक्ट है, सही है या नहीं। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 1, उनके पास कोई ईगो नहीं, जीरो ईगो। वो सीएम हूँ मैं बोल के किसी को दिखाते नहीं है, वो सारे आदमी के साथ बात करते, छोटे बड़े सबके साथ बात करते। कभी कभी तो वो कहीं रास्ते से कहीं जा रहे हैं, जाने के टाइम पे अगर किसी के घर में शादी हो रहा है किसी के गाँव में, तो वो रुक के वो शादी भी अटेंड करके वो खाना वाना भी खा के आते। देखिए सीएम, वो उन्होंने ये ईगो कहीं भी नहीं रखा कि मैं सीएम हूँ, मैं किसी ने मुझे बुलाया नहीं, इन्वाइट नहीं किया तो मैं क्यों जाऊँगा, ऐसा उनके पास कोई सोच ही नहीं। तो आप कह सकते हैं उनके पास कोई ईगो नहीं है, जीरो ईगो है। नंबर 2 पॉइंट है, वो रेस्पेक्ट करते हैं रिगार्डलेस। वो सब आदमी को रेस्पेक्ट करते हैं, आप बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, वो सारे आदमी को रेस्पेक्ट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ एजेस। वो कोई भी एज के आदमी को वो रेस्पेक्ट करते हैं। और थर्ड पॉइंट है, ही अप्रोच टू पब्लिक एंड ही लिस्टन टू पब्लिक ग्रीवेंस। जो आदमी लोगों का जो दुख है ना, पब्लिक का क्या प्रॉब्लम है, क्या हाल है, आप लोग ने देखा होगा इंटरव्यूज में या कई न्यूज़ पे देखा होगा, लाइफ में उनका जब लाइफ चल रहा, आप लोग देखिए, वो जब भीड़ में जाते हैं, रैली में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो प्रोग्राम में जाते हैं, उनको आप देखिए, वो आदमी के पास जाते हैं, वो बातचीत करते, और किसी किसी आदमी लोग जो पब्लिक है वो अपने प्रॉब्लम को दिखाते, अपने प्रॉब्लम को बोलते, लिख के देते, कोई लेटर लिख के देते, वो सारा चीज़ वो एक्सेप्ट करते, वो सारा चीज़ है, जितने आदमी लोगों का प्रॉब्लम हो वो सारा चीज़ को वो देखते हैं, रेक्टिफाई करते फिर और सॉल्व करते। तो यहाँ से पता चलता है कि वो आदमी के पास जाते, अप्रोच करते। अगर कोई अप्रोच करेगा, आपके पास प्रॉब्लम है, आपकी स्टेट में प्रॉब्लम है, आदमियों का प्रॉब्लम है, आपको आदमी नहीं बनाया, अगर आप उनके पास नहीं जाएंगे, उनके प्रॉब्लम हल नहीं निकालेंगे, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो कैसा होगा। लेकिन वो ये सारा चीज़ समझते हैं, और जिस कारण से वो आदमी के पास जाते हैं, अप्रोच करते हैं, और वह सारा चीज़ जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेटर लिख के देते, कोई बोल के देते, वो सारा चीज़ को वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो अप्रोच करते हैं, आदमी का जो दुख है वो सुनते हैं, आदमी का प्रॉब्लम्स को। नंबर 4, उनके पॉपुलरिटी की मैंने बात करें तो वो एक गुड मोटिवेटर है, रिगार्डलेस ऑफ एजेस। वो लेडीज को हो, जेंट्स को हो, किसी को भी, यूथ को हो, वो यूथ को बहुत इंकरेज करते हैं, वो बहुत मोटिवेट करते हैं। चाहे वो स्टार्टअप में बोलिए या चाहे स्पोर्ट्स के सेक्टर में बोलिए। आपने देखा होगा हमारे असम से बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आ चुके, विनर बन चुके हैं, जैसे कि लवलीना बोरगोहाइन जो टोक्यो ओलंपिक एथलीट है, फिर गोल्ड मेडल है चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में, फिर हिमा दास है। ऐसे कई सारे जो एथलीट्स है उभर के आ रहे हैं, और आज के दिन पे वो लोग बड़े से बड़े एथलीट्स बनते जा रहे हैं। हमारे असम में बहुत सारे ऐसे यूथ है जो आज के दिन में स्पोर्ट्स को अपना रहे हैं, और स्पोर्ट्स के सेक्टर में वो लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। और उतना ही नहीं, आप लोग को पता होगा कि जितने भी यूथ है उन सारे लोग को, यूथ को 2 लाख करके दिया जाएगा असम सरकार की तरफ से। उन्होंने ये अनाउंस किया था, टू स्टार्टअप फॉर देयर बिजनेस। कुछ स्टार्टअप करके, कुछ मतलब अपना जो जिंदगी उसको चलाने के लिए, कुछ बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपए करके उन्होंने देने का घोषित भी किया, अनाउंस भी किया था। आप लोगों को सुना होगा, आप लोगों को याद होगा शायद। और नंबर 5 पे है गुड एनालिटिकल स्किल। उनके पास एक अच्छा एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करने का स्किल है। कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब वो आगे पीछे, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, वो सारा रिलेट करते हैं। गुड एनालिटिकल स्किल है उनके पास, जिस कारण से भी वो एक आज के दिन पे बहुत पॉपुलर है, पॉपुलर होते ही जा रहा है। और पॉइंट नंबर 7 पे है, वो एक फ्रेंडली टाइप के आदमी है, थोड़ा फ्रेंडली नेचर के आदमी है। एट द सेम टाइम वो स्ट्रिक्ट भी। ऐसा नहीं है कि वो फ्रेंडली है बोल के सारे क्रिमिनल लोग को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। वो क्रिमिनल लोग को चुन चुन पकड़वाते हैं। आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से असम में जितने भी क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स अभी ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है असम से। जिस तरीके से उन्होंने सख्त से सख्त वो मतलब एक्शन भी लेते हैं क्रिमिनल के ऊपर। ऐसा नहीं कि वो फ्रेंडली नेचर ही है, ओके। ही इज अ जूडियस पर्सन एज वेल। आपको पता होगा कि रिसेंट टाइम पे एक मतलब चीज़ आदमी के बीच में एक प्रॉब्लम हुआ था। जो प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम नहीं कह सकते, वो प्रॉब्लम नहीं है वैसे। आदमी का जो बिल है ना, मीटर नया लगाने के बाद आदमी का बिल ज़्यादा होते आ रहा था, और आदमी लोग ने, बहुत लोग ने कंप्लेन किया था। उसके बाद उन्होंने खुद रात भर जाके उन्होंने देखा, कुछ एनालिसिस किया कि ये बिल कैसे भरा, पहले कैसा था, अभी कितना भरा, कितना रुपया भरा, कितना पैसा भरा, वो सब उन्होंने एनालिसिस किया। तो वो रात भर जागे रहे आदमी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आदमी का जो पब्लिक का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। और एट दी एंड कहा था कि ये बिल नहीं भरा था। देखिए, तो आप ये सोच सकते हैं कि वो हार्ड वर्किंग है और एट द सेम टाइम वो रेस्टलेस पर्सन है। और आप लोग को बता दूँ काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए, मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, इंडिया टुडे के इंटरव्यू में देखा था कि वो रात को ही स्लीप्स फॉर ओनली 4 आवर्स। अब सिर्फ सोच के देखिए, सिर्फ 4 घंटा वो सोते हैं, और वो 3 बजे तक, रात के 3 बजे तक, 3 AM तक वो काम करते रहते हैं। तो ये भी एक क्वालिटी उनके पास, जिस कारण से वो इतने आगे बढ़ रहे हैं।
ऊंचाई पे जा रहे हैं आज के दिन पे और पॉपुलर होते ही जा रहे हैं। अगर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो वो अच्छा डिसीजन लेते हैं, अच्छा बिल पास कराते हैं असम लेजिस्लेटिव असेंबली में। जैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट के बारे में उन्होंने पास कराया था, फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट के बारे में जो ऑलरेडी था वैसे उन्होंने फिर यहाँ पे लागू किया था। ये जो चीज़ मतलब आदमी को फ्यूचर में जाके बेनिफिशियल होता है, वो ऐसा कदम उठाते हैं, ऐसा सोच के मतलब रिलेवेंट ऐसा बिल बनाते हैं जिस कारण से भी वो बहुत पॉपुलर है। और वो थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है पहले, लेकिन बाद में वो जो ठीक हो जाता है। जैसे कि एक्शन अगेंस्ट ड्रग्स, आप लोगों ने देखा होगा, एक्शन अगेंस्ट ड्रग्स हमारे आसाम में ऑलमोस्ट ड्रग्स का जो है वो खत्म ही हो चुका है। हर रोज पकड़ा जा रहा है, ड्रग्स के जो वेंडर है या जो कंज्यूम करते हैं सारे लोग को पकड़ा जा रहा है। और इस ऐसे कदम से जो बेनिफिशियल होता है आदमी लोग को, जो अच्छा भी लगता है और ये चीज़ अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, पब्लिक के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, संसार के लिए अच्छा है, जो चीज़ धीरे धीरे करके आदमी लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। तो देखिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिल लेके आते। फिर आपका लास्ट टाइम फिर उन्होंने मदरसा का डिमोलिशन किया था। लास्ट टाइम देखिए जो मदरसा से मुस्लिम लोगों का, इस्लामिक धर्म का, वो सारे इंस्टीट्यूट को तोड़ दिया गया था। क्योंकि उन्होंने इसीलिए तोड़ा था क्योंकि जितने भी मदरसा है ना आसाम में, वहाँ पे अलकायदा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अलकायदा बहुत बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो सब आके छुप जाते थे, वहाँ पे रहते थे मदरसा में, और वहाँ पे रह के टेररिज्म को स्प्रेड करते थे। वहाँ से लोग ऑपरेट करते थे और टेररिज्म फैला रहे थे, जो गलत चीज़ है। और आप लोग को पता है कि टेररिज्म इज एन एनिमी टू ह्यूमैनिटी, जिस कारण से उन्होंने सारा मदरसा को तोड़वा दिया। और उन्होंने ये भी कहा था, पहले थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, आप लोग ने देखा होगा इंटरव्यू वगैरह पे, इंडिया टुडे का बोलिए या रिपब्लिक टीवी का बोलिए, वो सारे चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये सारे तोड़वाए इसलिए तोड़वाए क्योंकि टेररिज्म को ख़त्म करे। और मदरसा में पढ़ के कोई आदमी अच्छा आदमी नहीं बन सकता, सिर्फ एक टीचर गुरु बन सकते हैं, उससे आगे कुछ नहीं बन सकता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि उन लोगों को प्रॉमिस भी किया, पूछा भी था उन्होंने कि आदमी लोग का जो फीडबैक भी लिया था कि आप लोग को मुस्लिम इस्लामिक जो धर्म के जितने भी आदमी हैं उन लोगों को उन्होंने पूछा था कि आप लोग को डॉक्टर इंजीनियर आप लोग को बेटे को बनाना चाहते हैं, अच्छा अच्छा प्रोफेशन में फील्ड में दिलाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, या एक सिर्फ रिलीजियस गुरु बना के एक गाँव में एक टीचर बना के रखे। उन्होंने ये मतलब फीडबैक लिया था। उसके बाद सारे मुस्लिम की जितनी कम्युनिटी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सारे लोग ने बोला कि मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, अच्छा प्रोफेशन मतलब अच्छा अच्छा फील्ड्स में वो लोग लेके जाना चाहते हैं। इस कारण से जितने भी मदरसा से आसाम में सारे को छोड़ दिया गया। तो ऐसे मतलब कंट्रोवर्सी थोड़ा होता है, लेकिन वो जो भी काम करते हैं ना अच्छी चीज़ के लिए करते हैं। आप लोग मैं उनके साइड में जाके नहीं कह रहा हूँ, जो सच है जो फैक्ट है वही चीज़ बता रहा हूँ। आप लोग भी एनालिसिस कीजिए। अगर आप लोग अपोजिशन पार्टी के अगर कोई देख रहे हो या कोई भी मुझे देख रहे हो तो आप लोग थोड़ा इसको एनालाइज कीजिए, अगर ये बात जो है मैंने सही कहा या गलत कहा। लेकिन मुझे जितना पता है, मुझे जितना लगता है, मेरा सोच मेरा दिमाग ये कहता है कि वो जो भी काम करते हैं ना असम के सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी, वो बेनिफिशियल लोगों के बेनिफिट्स के लिए, लोगों के भलाई के लिए वो काम करते आ रहे हैं और काम करते जाएंगे, ऐसा उनका कहना भी, और वो काम करते भी जाएंगे, मुझे ये भी पता है। चाहे आप लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स बोलिए, जो पट्टा होता है ना, मियादी पट्टा को जो अप्लाई करते पट्टा, वो पहले क्या करते थे, हम लोग सर्कल ऑफिस में जाके डीसी ऑफिस में जाके लंबे लाइन लगाते थे मतलब अप्लाई करने के लिए। वो चीज़ लेकिन उन्होंने खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया, सारा चीज़ ऑनलाइन पे हो जाता है। अभी जाने की ज़रूरत नहीं, भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं, पैसा खर्चा करने की, पेट्रोल खर्चा करने की, ये सारा चीज़ आपका ज़रूरत नहीं है। अभी सब ऑनलाइन हो जाता है। जो चीज़ अच्छा है, आसान है, और सब लोग इस चीज़ को धीरे धीरे करके एक्सेप्ट भी करने लगा। और जो चीज़ बहुत अच्छा भी है, और मैं भी कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, और उन्होंने ये भी कहा था कि सारा चीज़ जो है डिजिटलाइज कर देंगे, ताकि आदमी का जो प्रॉब्लम होता है ना, जाने का, पेट्रोल खर्चा करने का, समय लगता है वहाँ पे जाने का, फिर लंबा लाइन पे गर्मी में प्रॉब्लम होता है, ये सारा चीज़ झंझट जो है वो धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं हमारे आसाम से, जो डिजिटलाइज कर रहे हैं। जो चीज़ बहुत ही अच्छा है, जिस जनरेशन पे हम लोग के 21st सेंचुरी में, इस सेंचुरी में ये होना जरूरी भी है, और वो चीज़ वो कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर हिज पॉपुलरिटी इज गिविंग इंटरव्यूज। वो इंटरव्यूज सारे चैनल पे देते, सारे नेशनल के जितने भी मीडियास है ना, मीडियास के चैनल, अब जी न्यूज़ बोलिए, रिपब्लिक टीवी बोलिए, आप आज तक बोलिए, इंडिया टीवी बोलिए, इंडिया टुडे, हर जगह में वो इंटरव्यूज देते हैं। बिना हिचक के वो वहाँ पे चले जाते, काम सम छोड़ के, और वो इंटरव्यूज देते, फेस करते, और वहाँ पे जहाँ पे वो बड़े बड़े स्टेटमेंट भी देते, जिससे वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी ले जाते। और ये भी एक बड़ा उनका मतलब एक पॉइंट है, कह सकते हैं, जिस क्वालिटी है, जिस कारण से वो इतने पॉपुलर है। थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है, और वो हमेशा कंट्रोवर्सी पे रहते हैं। आप लोग ने देखा होगा, कुछ ना कुछ बड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं, नेशनल मीडिया पे या स्टेट मीडिया पे हो या कहीं भी। तो ये भी एक वजह है, बड़ा वजह है कि वो हर टीवी चैनल पे, हर सैटेलाइट चैनल पे वो इंटरव्यूज देते हैं, जिससे आदमी लोग के जो पास जो है ना, उनका जो बात है आदमी लोग पहचानते हैं, उनके बात जो है सब लोगों के पास, पब्लिक के पास चला जाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा एक पॉइंट है उनका क्वालिटी से, या उनका पॉपुलरिटी होने का एक वजह है, आप कह सकते हैं।
उतना ही नहीं, वो सबको फोटो देते, सेल्फी देते, कहीं भी वो जब रैली पे जाते, जब काम पे जाते, इवेंट पे जाते, प्रोग्राम पे जाते, वो जिसको मिल जाते रास्ते में उन सबको वो निराशा नहीं करते, वो सबको फोटोज देते, सेल्फी देते, क्योंकि सेल्फी का ट्रेंड भी है और सब उनको चाहते हैं और उनके साथ एक फोटो खींचने का मन करता है। आपको भी शायद फोटो खींचने का मन होगा आसाम के सीएम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के साथ, और वो किसी को निराशा नहीं करते। आप भी जाएंगे तो आपको वो सेल्फी हंसी खुशी आपको सेल्फी दे देंगे। और वो सीएम के टेन्योर में वो 2 साल अभी कंप्लीट करने वाले हैं। 2 साल में आप देख सकते हैं कि आसाम आज के दिन पे आसाम स्टेट 17 नंबर पोजीशन पे है जीडीपी के सेक्टर में। अभी पंजाब को भी बीट करने वाला। आप लोगों ने सुना होगा इंडिया टुडे के इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा भी था, रिपब्लिक टीवी के इंटरव्यू में भी उन्होंने खुद ये कहा भी था। और उनके कार्यकाल में आप देखें तो 24 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। फिर उसके साथ साथ जितने भी डिस्टर्ब एरियाज थे हमारे आसाम में या नॉर्थ ईस्ट में, 70% डिस्टर्ब एरिया वो खत्म हो चुका है। टेररिज्म आसाम में बहुत ज़्यादा था, टेररिज्म बहुत ज़्यादा था, आदमी लोग डरते थे, टेररिज्म का स्टेट कहते हैं। लेकिन टेररिज्म आज के दिन पे उनके कार्यकाल में टेररिज्म जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और खत्म हो चुका है, सब लोग सरेंडर कर चुका है। आप लोगों ने देखा होगा, नॉट जस्ट इन आसाम, पूरे इंटायर नॉर्थ ईस्ट में सारे लोग टेररिज्म जितने भी ग्रुप है ना, संगठन आतंकवादी के, वो सारे लोग त्याग चुके, छोड़ चुके, सरेंडर कर चुके, और अभी प्रोग्रेस के स्टिल में वो लोग जाना चाहते हैं। और उनके कार्यकाल में ऐसे बहुत सारी चीज़ें किया है, जैसे कि काउ प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब जो काउ होता है ना, जो हमारे गौ माता कहते हैं, उसका बीफ जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है वहाँ पे बीफ को बैन कर दिया गया आसाम में। जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है 5 किलोमीटर के दायरे में, 5 किलोमीटर के जो रेंज में जहाँ मंदिर है, वहाँ पे आप बीफ को जो जो होता है ना, गाय गोरू को आप काट नहीं सकते। ऐसा बिल उन्होंने पास किया है हमारे आसाम। और मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके पास सारे क्वालिटीज है इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए। अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाते हैं फ्यूचर में, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और आप लोग में से कितने लोग चाहते हैं कि वो फ्यूचर में जाके प्राइम मिनिस्टर बने, ये मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। ओके, और आप लोग को बता दूं कि इंडिया टुडे का सर्वे 2022 को अवार्ड दिया गया था एज दी मोस्ट इम्प्रूव स्टेट इन इंडिया। इंडिया में मतलब सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। इसका अवार्ड भी आसाम को मिल चुका है। और मुझे लगता है कि वो खुद कहते हैं कि आप लोग उनका इंटरव्यू देखिए, आप रिपब्लिक टीवी पे बोलिए या इंडिया टुडे पे बोलिए, वो कहीं भी वो बोलते हैं कि आसाम विल बी दी टॉप मोस्ट डेवलप्ड स्टेट इन इंटायर इंडिया विद इन 5 ईयर्स। उनके जो टेन्योर है उसी के अंदर वो मोस्ट डेवलप्ड स्टेट बनाएंगे, उनका ये कहना है। और ये था सारा उनके क्वालिटीज़ के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये मैं खुद का एनालिसिस आप लोग को बता रहा हूँ। ओके, आप अगर कहीं गलत हुआ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो ना तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, ताकि मैं वहाँ पे भी वीडियोस डालते रहता हूँ। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।